उत्कर्ष भैया की बेटी है। मुझे पुष्पा से मिलना ही पड़ेगा। तभी सच मालूम पड़ेगा। अरे सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? रपट में कुछ नहीं आने वाला। बुढ़िया खाली हाथ आई थी, खाली हाथ ही जाएगी। अपने नातिन के अलावा कुछ नहीं आएगा उसके हाथ। हाँ, ये लवली को क्या हो गया? बिना बताए चली जाती है, फोन भी नहीं उठाती। रिपोर्ट लेकर आया होगा। कितनी देर से दरवाजे की घंटी बज रही है और आप लोग कोई दरवाजा नहीं खोल रहे। पेपर वाला है, बिल देने आया है। सुनिए, वो नर्स, किसी ने पुष्पा जो पेशेंट हैं उनके बारे में इंक्वायरी तो नहीं की है ना? नहीं सर। ठीक है, अगर कोई पूछे ना तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी सर। हाँ, आपके पास नंबर है ना? हाँ सर, रजिस्टर में नोट किया है। ठीक है। मैम, आप कुछ पूछ रही थी? अच्छा हुआ पूछा नहीं, वरना मैं फंस जाती। लेकिन अब क्या करूं? उत्कर्ष भैया के पीछे जाती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। नहीं, थैंक्स। ये लवली नहीं आई अभी तक? कार्तिक आती होगी मासा, मैं फोन करके पूछता हूँ। कम से कम आज के दिन तो उसे रुकना चाहिए था। पता नहीं आजकल कौन सा काम पड़ जाता है जो बिना बताए यूं चली जाती है। वो रिपोर्ट आई होगी। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट्स भेजी। आप रिपोर्ट लेके आए? इसे खोल के पढ़ो कि क्या लिखा है इसमें। निमी, पढ़ो ना, किसका नाम लिखा है?
किसी को ढूंढ रही हो? आपको कहीं जाना है? हाँ, वो डॉक्टर, शायद मैं गलत आ गई। आई एम सॉरी। ओके। सुनो भाई। जी सर। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर, किसको भी पता नहीं चलेगा। ध्यान रखना। ओके सर। बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब करने से पहले आपने मासा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सत्यदेव कौशिक, जिसके 5 बेटे हैं, और अब ये एक और बकवास बंद करो। हमने कुछ नहीं किया है, हमारा कुछ लेना देना नहीं उस बच्ची से। हम सच कह रहे हैं। ना जी ना, जी भाईगाड़ की कसम, हम झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है जी। सच्चाई सबके सामने आ गई है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बाबूजी। हाँ, आपसे। लेकिन पापा अच्छा नहीं किया। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो क्या तुम लोग? अकल खराब सर में गई है। ये रिपोर्ट क्या है? पढ़ो। पापा के ब्लड शुगर की रिपोर्ट है। अरे हमने 2 दिन पहले टेस्ट कराया, उसी की रिपोर्ट। अस्पताल से लाना भूल गए तो अस्पताल वालों ने यहां भिजवा दी, और तुम लोगों ने हमें कटघरे में खड़ा कर दिया। जी बाबा, माफ कर दो बाबूजी, भाईगाड़ की कसम, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। जाने देना सकते हो, बच्चे परेशान थे, भूल हो गई। कहाँ थी तुम? वो मैं बाजार गई थी किसी काम से। अब उत्कर्ष भैया अब तक नहीं आए। नहीं, तुम आ गई, ये क्या कम है? वो हम आते आते रिपोर्ट ले आए थे, डीएनए रिपोर्ट। भगवान की दया है, अभी सब सच बाहर आ जाएगा। बोलो, किसकी? हमारी है, नेगेटिव है। लेकिन आप पुष्पा का पूरी तरह से ख्याल रखिएगा।
बाबूजी आपकी है, नेगेटिव। क्या लिखा है कार्तिक की रिपोर्ट? ये भी नेगेटिव। मैंने कहा था ना, नानी खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही जाएगी। हाँ, भोले बाबा का लाख लाख शुक्र है अम्मा सा। लाओ ये रिपोर्ट्स हमें दो, आप भी देख लीजिए। कितना गलत आरोप लगाया आपने हमारे बेटों पर। हमारे किसी भी बेटे की रिपोर्ट आपकी आशीष से नहीं मिलती। अब तो आप मान गई ना कि आशीष घर की बच्ची नहीं है। हाँ, क्यों किया हमें परेशान? अपने देवता जैसे पति पर हमने शक किया। इतना बड़ा धोखा देने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपका ये एक झूठ हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर देगा? अजी बाईगार्ड की कसम नानी जी, अजी बिट्टू जी एक रात भी चैन से नहीं सोए। हाँ, और आपने बहुत परेशान कर लिया हमें, बस अब और नहीं। और आपके इस झूठे इल्जाम के लिए आप मानहानि का दावा करेंगे, आपसे हर्जाना वसूल करेंगे। देखिए, हमें आप लोगों को धोखा देने का इरादा नहीं था। हम तो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए बेटी होने का अधिकार ढूंढ रहे थे। इस रिपोर्ट से तो हम भी जरा अचंभे में पड़ गए हैं। हमने जो किया अपनी नातिन के लिए किया। आपने अपनी नातिन के लिए किया? लेकिन क्यों? आपको शर्म नहीं आई हमारे घर की शांति को भंग करने में? बिना किसी सबूत के हम सबके पतियों पर इल्जाम लगाए। आपको अंदाजा है आपके इस झूठ के कारण हम सब पे क्या बीती? हम किस नर्क से गुजरे? इतने सालों के रिश्ते की बुनियाद को आपने हिला के रख दिया। हम सबके विश्वास में दरार डाल दी। क्यों किया आपने ऐसे? क्यों? कितना कहा था ना आपको कि आप गलत लोगों पर डाउट कर रहे हैं, पर आप नहीं माने। आप कीजिए साबित कि आशीष ही घर की बेटी है। ये क्या साबित करेंगी? अरे इनकी बातों में आकर हम लोगों से कितना बड़ा पाप हो गया। हमने अपने पतियों पर शक किया, अपनी नजरों में गिरा दिया तन्ने हमें। हम तुझे कभी माफ ना करेंगे। थारी भलाई इसी में है कि तू अपनी नातिन को उठा और इस घर से चलती बन, वरना बस कीजिए आप लोग। माना कि इनसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस तरह से उन्हें जलील करें। ये गलती इनसे अनजाने में हुई है, इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। हम लोग जो चाहे इन्हें बोले जा रहे हैं, लेकिन इनके दिल पर क्या बीत रही है कोई नहीं सोच रहा। अरे हो सकता है इन्हें समझने में गलती हुई है। उत्कर्ष भैया नानी की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? जरूर कोई बात है। नानी, नानी, आपने कहा था ना आज पता चल जाएगा मेरे पापा कौन है। तो बताइए कौन है मेरा पापा? बड़े पापा, छोटे पापा, क्यूट पापा, स्मार्ट पापा, मोटू पापा, हीरो पापा, इनमें से कौन है मेरे पापा? कोई नहीं है। इनमें से तुम्हारे पापा कोई नहीं है। अगर इनमें से कोई मेरा पापा नहीं है तो कौन है मेरे पापा? बोलो ना नानी, बोलो ना, कौन है मेरा पापा?
लवली देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया ना? उत्कर्ष भैया, आपने झूठ क्यों बोला? मैं जानती हूँ कि आप हम सबसे कुछ बात छुपा रहे हैं, लेकिन क्यों? मैंने कई बार आपसे आपकी परेशानी जानना चाहा, लेकिन आपने मुझे हमेशा टाल दिया। लेकिन आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या आशी आपकी बेटी है? लवली, ये क्या कह रही हो तुम? रिपोर्ट सबके सामने पड़े थे ना हमने, और तुमने भी देखे थे। उसके बावजूद भी तुम हमसे कह रही हो कि आशी हमारी बेटी है। हम पर बेकार का इल्जाम लगा रही हो तुम। उत्कर्ष भैया, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मुझे बस अपने सवाल का जवाब चाहिए, और हो सकता है कि मेरा ये शक बेबुनियाद हो, लेकिन इसे आप ही दूर कर सकते हैं। प्लीज आप मना मत कीजिएगा। ठीक है, बताओ क्या जानना चाहती हो तुम? क्यों शक कर रही हो तुम हम पर? क्योंकि आपने झूठ कहा था। आपने मासा से कहा था कि आप दुकान के सामान के लिए बापू बाजार गए थे, लेकिन मैंने आपके जेब से गिरी हुई हॉस्पिटल की स्लिप देखी थी, और उसमें मैंने आपको डॉक्टर को पैसे देते हुए देखा था। आप उससे पुष्पा की बात भी कर रहे थे। अब आप ही बताइए भैया, ये सब देखने के बाद किसे शक नहीं होगा? अरे हमने तुमसे कहा था ना कि हम अपने पुराने दोस्त की मदद कर रहे हैं। उसकी बीवी का नाम भी इत्तेफाक से पुष्पा है। हमने उसी के लिए खून दिया था। तो उत्कर्ष भैया, आप ये बात सबसे छुपा क्यों रहे हैं? और हम सबसे छुप कर उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं आप? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? घर में आशी की वजह से वैसे ही बहुत तनाव है, और हम अपनी परेशानी बताकर घर वालों की परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन भैया, बस बहुत हो गया लवली। 1 और 1 11 नहीं होते, बल्कि 2 होते हैं। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। और एक बात की गांठ बांध लो, आशी हमारी बेटी नहीं है। कौशिक की 5 बहु